मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देह लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ओ ध्वजा विराज, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप दर्शी यही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कैसे पति कंठ लगावे, सनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा, चक्षु फेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर गए सब जग जाना, तुग सहस्त्र योजन पर भानु, दिव्यता ही मधुर पल जानो, प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना क्या बिन बैसारे, सब सुख लह तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आप, तीनों लोग हाथ दे काबे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नास रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, दिन के काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि दो निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे, अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई, जो यह पढ़ हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा, अपन तने संकट हर, मंगल मूर्ति रूप रामा मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। गुरु चरित सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनउ रघुबर विमल जसु, चौदायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार,
मन वसियो सीताराम। जय हनुमान ज्ञान
श्री श्याम। ये किस चीज़ का प्रसाद है? देसी घी दही पेड़ ने पक्का देसी घी का है? जी बिल्कुल प्योर ही देसी घी दही देख लो। बिल्कुल गारंटी दवाई जाने बिल्कुल जय श्री श्याम जी। जय श्री राम। कैसे लगता है आपको यहाँ पर दुकान करके? बिल्कुल बढ़िया लगता है। कैसे महसूस करते हो? बिल्कुल बाबा जी दर ते बैठे मतलब कि बढ़िया ही लगता है मतलब बुरे लगता है। बोले जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।
राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना में भगवान जी से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं एक गांव की। एक गांव में एक कुआं था। जैसे कि पहले ज़माने में गांव में कुएं होते थे, उसी प्रकार एक गांव में एक कुआं था। उस कुएं के ऊपर एक ब्राह्मण ने एक संगल के साथ अपना पाँव बांधकर कुएं में लटक गया, उल्टा लटक गया और लटक गया। उन्होंने कहा, जिस दिन मेरी संगल टूटेगी मुझे प्रभु के दर्शन होंगे। इस प्रकार वह लटका रहा, काफ़ी सालों से लटका रहा। पूरे गांव में इस चीज़ का कोहताल मच गया कि ब्राह्मण इतने सालों से संगल के सहारे कुएं में लटका हुआ है। सभी और इस चीज़ का शोर मच गया तो दूर दूर से लोग आने लगे। उस ऋषि को देखकर, उस ब्राह्मण को देखकर उसी गांव का एक बालक, एक लड़का, जो कि वह एक कुएं में लटक गया, एक रस्सी से अपने आप को बांधकर कुएं में लटक गया। देखता हूँ क्या भगवान जी अगर ब्राह्मण को दर्शन दे सकते हैं तो मेरे को भी दे सकते हैं। हे प्रभु, आप मुझे दर्शन दे, वरना अगर ये रस्सी टूट गई और मैं कुएं में गिर गया तो आपकी श्रद्धा भावना जो है और आप पर जो विश्वास है वो टूट जाएगा। इसलिए आप मुझे दर्शन दें। जैसे ही वह लड़का अपने पाँव को रस्सी बांधकर उस कुएं में लटक जाता है, वह क्या देखता है, उसे प्रभु के दर्शन होते हैं। भगवान जी उसे दर्शन देते हैं। वह लड़का आश्चर्यचकित हो जाता है कि भगवान जी ने मुझे दर्शन दिए। वह भगवान जी को कहता है, हे प्रभु, आपने तो मुझे इतनी जल्दी दर्शन दे दिए। वह ब्राह्मण तो कितने सालों से कुएं में लटका हुआ है। तो भगवान जी ने कहा, वह ब्राह्मण कुएं में लटका तो है, इतनी मोटी संगल के साथ अपने पाँव को बांधकर वह कुएं में लटका है। उसे संगल पर विश्वास है, मुझ पर नहीं है। उसे भगवान पर भरोसा नहीं था, उसे भगवान पर विश्वास नहीं है। इसीलिए तो उसने इतनी मोटी संगल बांधी कि जब संगल टूटेगी तब प्रभु दर्शन देंगे। और तुम्हें मुझे सच्चे मन से याद किया और मुझे पुकारा तो मुझे तो आना ही था। इस प्रकार से मैंने तुम्हें दर्शन दिए। तभी तो कहते हैं ना, जब भक्त पुकारे प्रभु दौड़ा दौड़ा आए। कहते हैं ना, शबरी के जब भगवान जी झूठे बेर खा सकते हैं तो हमारे बुलाने पर भगवान जी क्यों नहीं आ सकते। भगवान जी ने उस लड़के को दर्शन दिए और कहा, तुझे मुझ पर श्रद्धा थी और विश्वास था कि मैं आऊँगा, इसलिए तुमने अपने प्राण जो हैं हथेली पे लेकर कुएं में तुम लटक गए। एक पतली सी रस्सी के सहारे तुम कुएं में लटक गए। भला मैं तुम्हें कुछ कैसे होने देता, इसलिए मुझे तो आना ही था और तुम्हें बचाना ही था। जिस प्रकार से उस लड़के ने भगवान पर भरोसा किया, विश्वास किया, उसी प्रकार से हम सभी को भी भगवान पर भरोसा करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। जब हम भगवान पर श्रद्धा भावना रखेंगे और उन्हें सच्चे मन से पुकारेंगे, वो तो आएंगे ही आएंगे, वह दौड़े चले आएंगे। कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। भक्त के बुलाने पर ईश्वर दौड़ा दौड़ा आता है, लेकिन हमारे बुलाने की ज़रूरत है। हम उन्हें बुलाते ही नहीं, वो कैसे आएंगे। हमारे मन में तो खुद ही पाप है, तो हम कैसे बुलाएंगे। हम सोचते हैं कि ही हम भगवान को बुलाएंगे, क्या वो आएंगे। भगवान जी क्या फ्री बैठे हैं, उन्होंने सारी दुनिया को देखना है, वो कैसे आएंगे। क्या भगवान जी देख रहे हैं, क्या भगवान जी सुन रहे हैं। हमारे मन में 3600 क्वेश्चन चलते हैं, 3600 प्रश्न चलते हैं, तो हम कैसे विश्वास करते हैं भगवान आएंगे। कभी सच्चे मन से भगवान को पुकार के तो देखो, बुलाकर तो देखो, देखो कैसे भगवान दौड़े चले आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। यह त्यौहार माता सरस्वती के लिए मनाया जाता है, जो ब्रह्मा जी की पत्नी है। यह माता सरस्वती माता जो है ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुई थी और यह पत्नी उनकी ब्रह्मा जी की कहलाई। माता सरस्वती जी जो हैं वह ज्ञान की देवी हैं और यह सफ़ेद वस्त्र पहने हुए होती हैं, हाथ में वीणा लिए होती हैं। साधक और सुंदरता की यह
मूर्त मानी जाती हैं। माता सरस्वती जो है वह हमें संगीत, संचार, नए मौसम का आभास कराती हैं। जब माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी आती है तब से जो है मौसम बदलना शुरू हो जाता है। सुंदर सुंदर, मीठी मीठी, ठंडी ठंडी, मीठी मीठी हवाएं चलने लग जाती हैं जो हमारे मन को बहुत ही लुभाती हैं। सृष्टि में संचार होना शुरू हो जाता है। जीव जंतु, कीट पतंगे सब में उमंगे भर जाती हैं जो बसंत पंचमी से शुरू होता है। बसंत पंचमी माता सरस्वती के निमित्त होने के कारण माता सरस्वती जो है वह बुद्धि की देवी मानी जाती है, ज्ञान की देवी मानी जाती है, जो हमारे जीवन में ज्ञान की रोशनी फैलाती हैं। और आप सभी जानते हैं कि ज्ञान के बिना तो सब अंधेरा है। पैसा, रुपया, जो भी हम कार्य करते हैं बिना ज्ञान के वह अधूरा माना जाता है। क्यों? चाहे हमारे पास जितना मर्जी पैसा हो, जितना मर्जी धन दौलत हो, जब तक हम उसे ज्ञान के जरिए, अपनी बुद्धि के जरिए सही ढंग से संचार नहीं करेंगे, सही ढंग से उन्हें प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए कोई भी चीज़ जो है मायने नहीं रखती है। क्योंकि हम उन्हें, जैसे कहते हैं ना, पैसा तो पैसे को खींचता है, पैसा भी पैसे को तभी खींचेगा जब हम उसे अपनी बुद्धि से सही कार्य में प्रयोग करेंगे। माता सरस्वती जो हमें ज्ञान देती है, विद्या देती है, जिससे पढ़ लिख कर हम बहुत अच्छे कार्य करते हैं। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि माता सरस्वती की पूजा करने से हम कुछ डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, अध्यापक बन जाएंगे, लेकिन माता सरस्वती की पूजा हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना कि हमें पढ़ना लिखना ज़रूरी है। इसलिए जो हमारे शिक्षक हमें ज्ञान देते हैं हमारे लिए वह भी पूजनीय है, क्योंकि वे भी हमें ज्ञान देते हैं। वे भी हमारे लिए माता सरस्वती के जैसे ही हुए, क्योंकि माता सरस्वती हमें ज्ञान देती है तो हमारे अध्यापक भी हमें ज्ञान देते हैं। बसंत पंचमी वाले दिन लोग मीठे मीठे पीले रंग के चावल बनाते हैं, पीले रंग के लड्डुओं का परिधान है, पीले वस्त्र पहनने का परिधान है। लोग पीले वस्त्र पहनकर पीले रंग के पकवान बनाते हैं, जैसे कि पीले रंग के मीठे चावल, नमकीन चावल, मीठे मीठे पीले रंग के लड्डू हो गए। इसी प्रकार से पीले रंग का जो यह चलन चला आ रहा है, जो पीतम्बर भगवान श्री कृष्ण जी के लिए भी हैं। भगवान श्री कृष्ण जी जो हैं वह पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, और माता सरस्वती जी भी का यह बसंत पंचमी का जो त्यौहार है वह पीले रंग से सज धज जाता है। बच्चे इस दिन खूब पतंग उड़ाते हैं, मस्ती करते हैं। आकाश पूरा आसमान जो है वह पतंगों से भर जाता है। कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, लेकिन कोशिश करें कि पतंग के लिए जो डोर हम यूज़ करते हैं वह सही हो, नेचुरल हो, ताकि हमारी डोर से, पतंग की उस डोर से किसी जीव जंतु, किसी पक्षी के पंखों को या किसी इंसान को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि आजकल जो बाज़ार में पतंगों के लिए चाइना डोर बहुत चल रही है, लेकिन सरकार ने उस पर बैन तो लगा दिया है, लेकिन जो करने वाले हैं फिर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर ही जाते हैं। इसलिए हमें चाइना डोर से दूर रहकर हमें नेचुरल ही, नॉर्मल जो थ्रेड होता है, अपनी इंडियन जो पतंग की डोर होती है उसी के साथ पतंग जो है उड़ाने चाहिए। और हमें इस दिन खूब गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौशाला जाएं, गौओं को चारा डालें, उनकी सेवा करें। सर्दी का मौसम होता है, थोड़ा उन्हें गुड़ वगैरह खिलाएं, नमक खिलाएं, ताकि जो गौएं हैं हमारी स्वस्थ रहें। और गौ माता में कहते हैं सभी देवी देवताओं का वास होता है, उसी प्रकार से हमें उनकी भी पूजा करनी चाहिए। हम देखते हैं जहाँ कहाँ, यहाँ वही गौएं जो सड़क पर घूम रही होती हैं, लोग उन्हें परेशानी में आकर जब वह रास्ता नहीं देती हैं तब उन्हें डंडे से भगा देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गौ माता हमारी माता है, उनकी भी सेवा करें। और यह जो बसंत पंचमी का त्यौहार है आप सभी धूमधाम से मनाएं
और अपने मोहल्ले वालों के साथ प्रेम पूर्वक इकट्ठे होकर एक ही जगह एकत्रित होकर ही मनाएं। कोशिश करें जो पतंग है वह छत पर ना उड़ाते हुए किसी खुले मैदान में जाकर उड़ाएं, ताकि कई बार हम देखते हैं बच्चों की डोरें जो होती हैं वह खंबे में, कोई बिजली वाले में या बिजली की तारों में लिपट जाती हैं। उनकी पतंग जो होती है वह कई बार बिजली की तार में जो वह फंस जाती है, पेड़ में फंस जाती है, तो बच्चे उन्हें उतारने के लिए बहुत जतोयत्न करते हैं। कई बार उन बिजली के खंभों में करंट होता है तो हमें जान मान का नुकसान हो जाता है, इसीलिए हमें उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अगर हमारा पतंग फंस गया है, कहीं अटक गया है तो उसे छोड़ दें। आप खूब पतंग लाएं ताकि हम किसी हादसे का शिकार ना हो। अपने बच्चों को पतंग अगर आप दिलाकर लाते हैं तो अपनी निगरानी में उनसे पतंग उड़ाएं, क्योंकि पतंग उड़ाते उड़ाते बच्चों को यह ही नहीं समझ आता कि वह किस किनारे पर पहुंच गए हैं, और कई बार तो हम देखते हैं कि बच्चे छत से गिर जाते हैं। कृपया इस प्रकार का ध्यान रखें। पतंग उड़ाएं, मस्ती करें, मौज मस्ती का त्योहार है और खूब फले फूले इंजॉय करें, लेकिन अपनी चौकसी में, अपने माता पिता की निगरानी में, और माता पिता को भी चाहिए कि अपनी निगरानी में ही बच्चों को हम पतंग उड़ाने दें। क्योंकि पतंग एक ऐसी चीज़ का, पतंग को आसमान में उड़ते देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। आइबो आइबो काटे करते हुए वह यही नहीं देखते हैं कि हम उत्साह में किस किनारे की तरफ चल गए हैं। कई बार तो बच्चे यूं ही किनारे पे सटक जाते हैं और पतंग को पेड़ से उतारने के लिए वह बहुत ही जद्दोजहद करते हैं और धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। ऐसा ना करें। खुले मैदान में पतंग उड़ाएं, मस्ती करें, खूब ठहाके लगाएं, हंसें और यह मस्ती भरे दिन को, इस खुशहाल और अच्छे खूबसूरत दिन को एंजॉय करें। आज तो जो बसंत पंचमी है वाकई ही बसंत पंचमी लग रही है, क्योंकि भगवान की तरफ से भी खूब सारे बारिश हो रही है। हमारे यहाँ बहुत सुबह से रात से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, खूब मींह पड़ रहा है। सड़कें जो है थपाथप पानी से, छपाछप पानी से भर गई हैं। आसमान में भी हवा और जो नमी है वह बूंदों के रूप में छाई हुई हैं। हवा भी बहुत तेजी से चल रही है, मानो कि ठंड आ रही है या जा रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि सर्दी आ रही है या सर्दी जा रही है। क्योंकि आसमान जो है बारिश से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, हवा भी खूब चल रही है। इस मौसम में हम पतंग तो नहीं उड़ा सकते, लेकिन हम अपने घर में गाने वाने लगाकर, माता के भजन लगाकर तो एंजॉय कर ही सकते हैं। बच्चों को खूब एंजॉय कराएं, क्योंकि वैसे तो आज बच्चों का स्कूल होगा, बच्चे स्कूल जाएंगे। हो सकता है कि शाम तक बारिश रुक जाए, तो अपनी निगरानी में बच्चों को यह दिन इन्हें एंजॉय करने का मौका दें। और अपने बच्चों को माता सरस्वती जी के बारे में भी बताएं, उन्हें कुछ ज्ञान दें। आज के बच्चों को किताबों में और मोबाइल में ही घुसे रहते हैं, लेकिन बच्चों को सब कुछ पता है कि माता सरस्वती कौन है, ये बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को थोड़ी सी आप माता सरस्वती जी के बारे में बताएं, ताकि अगर हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में बताएंगे तो बच्चों को ही तभी पता चलेगा कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है। अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप सभी को इस बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यह बसंत पंचमी आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए, नई उमंगें लेकर आए और नए उत्साह के साथ आप खूब एंजॉय करें। हम बात करते हैं प्रभु के एक अनोखे भक्त की। एक बार एक अनोखा भक्त जब मंदिर जाता है तो वह प्रभु से कहता है, हे प्रभु, आप तो कितने सालों से ऐसे मूर्ति की तरह खड़े हैं, आप तो थक गए होंगे। आप आज ऐसा करिए कि आप बाहर घूम आए, मंदिर से बाहर जाओ और बाहर की दुनिया में घूम कर आओ, और मैं आपकी जगह पर मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ। प्रभु ने कहा, चलो ठीक है, तुम खड़े हो, चलो मैं बाहर घूम कर आता हूँ, लेकिन कोई भी आए, कोई मेरा भक्त आए,
किसी से कोई बात नहीं करनी है, हिलना नहीं है, डुलना नहीं है और कुछ अपनी मर्जी से नहीं करना है। कुछ भी फैसला तुमने अपनी मर्जी से नहीं लेना है। भक्त भगवान जी की बात मान जाता है और वह अनोखा भक्त वहाँ मूर्ति बनकर मंदिर में खड़ा हो जाता है और भगवान जी बाहर टहलने के लिए चले जाते हैं। तो मंदिर में एक बहुत बड़ा व्यापारी आता है। वह भगवान जी से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मैंने बहुत बड़ा कारोबार शुरू किया है, मेरी कृपा करना, मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मैं दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करूं। भगवान जी वह व्यक्ति उस व्यापारी की सभी बातें सुन रहा होता है और ऐसे ही उसका पर्स, जैसे ही वह पर्स में से पैसे निकालकर मंदिर में चढ़ाता है और उसका पर्स वहीं पर ज़मीन पर गिर जाता है, जिसे वह देख नहीं पाता और वह माथा टेककर वहाँ से चला जाता है। इतने में एक गरीब व्यक्ति आता है उस मंदिर में। वह भगवान जी से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, आज मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला है, कृपा करके आप मेरे ऊपर कृपा करें और मेरे बच्चों को कुछ खाने के लिए दें। इतने में उसकी नज़र जो है उस पर्स पर पड़ती है और वह व्यक्ति भगवान का आशीर्वाद समझकर उस पर्स को ले जाता है और अपने बच्चों को पेट भर खाना खिलाता है। इतने कुछ ही समय बाद वहाँ पर एक नौका वाला व्यक्ति आता है, जो नौका चलाता है, नाव चलाता है, वह व्यक्ति आता है और प्रभु से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, आज मैं नाव लेकर समुद्र में जा रहा हूँ और मेरी रक्षा करना, कहीं आंधी तूफान और बाकी सभी परेशानियों से मेरी रक्षा करना। प्रभु उसकी सभी बातें सुनते हैं और इतने में वह व्यापारी आ जाता है पुलिस को साथ लेकर और कहता है कि इस मंदिर में भगवान जी, पुलिस वाले को कहता है कि हे पुलिस वाले, इस मंदिर में भगवान जी के सामने मेरा जो पर्स है वह गिर गया था और शायद मेरे बाद यह नौका वाला ही व्यक्ति यहाँ पर आया था जिसने मेरा पर्स चुरा लिया होगा। तो पुलिस जैसे ही उस नौका वाले व्यक्ति को पकड़ने लगती है, इतने में वह व्यक्ति जो भगवान की मूर्त के समान खड़ा होता है, वह बोल उठता है कि पर्स इस व्यक्ति ने नहीं चुराया है, वह किसी और ने चुराया है। तो पुलिस क्या करती है, उस व्यक्ति को, नौका चलाने वाले को छोड़ देती है और उस गरीब व्यक्ति को पकड़ लेती है जिसके बच्चे भूखे होते हैं। इतने में जब वह पुलिस उस नाव चलाने वाले को, नावक को ले जाती है और उसको जेल में बंद करने ही वाली होती है, तो जब वह व्यक्ति कह उठता है कि इसने नहीं चुराया है, पर्स इसने नहीं चुराया है, तो उसको, नाव वाले को, पुलिस छोड़ देती है और उसकी जगह पर वह गरीब व्यक्ति चला जाता है। जब वह गरीब व्यक्ति चला जाता है तो उसके बच्चे पीछे भूखे रह जाते हैं। तब वह भगवान जी को, जब वह व्यक्ति आकर भगवान को सारी बात सुनाता है, हंस हंस कर सुनाता है कि मैंने आज मंदिर में इस प्रकार से उस व्यापारी की मदद की, तो भगवान जी सभी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं और उस व्यक्ति को कहते हैं, जो मूर्त बनकर खड़ा होता है, कि तुमने जो किया है वह बहुत गलत किया है, क्योंकि वह व्यापारी था, वह पाप करता है, पाप कर्म की कमाई है जो वह खाता है, इसलिए अगर उसका पर्स वहाँ पर गिर गया था तो कोई बात नहीं थी। और जो वह गरीब व्यक्ति जिसको पुलिस पकड़ कर ले गई थी, जिसके बच्चे भूखे थे, वह तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। और जिस नौका वाले को पुलिस पकड़ने आई थी, अगर पुलिस उस नौका वाले व्यक्ति को पकड़ के ले जाती तो वह व्यक्ति तूफान में, समुद्र में जो तूफान आया था उससे बच जाता। समुद्र में तूफान आ जाने के कारण वह नौका वाला व्यक्ति वहां डूबकर मर गया है और पुलिस को उस गरीब व्यक्ति को पकड़ ले जाने के कारण उसके बच्चे जो है वह भूख से मर गए हैं। तो तुमने देखो कितना पाप किया है, कितने आपने इस गलतफहमी में रहकर कितने पाप कर दिए हैं। जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी जगह यहाँ पर खड़े हो सकते हो, लेकिन तुमने कुछ फैसला नहीं लेना है, फिर तुमने बिना कुछ सोचे समझे अपना फैसला क्यों सुनाया। इसलिए भगवान जी की बातों को नज़रअंदाज करने का यह उसे फल मिला
और भगवान जी ने उसे यह समझाते हुए कि जो जो बात जिस जिस समय पर होनी है वह बात उस समय पर होती ही है। भगवान जी जो करते हैं अच्छा ही करते हैं और किसी के लिए भगवान जी कभी बुरा तो करने की दूर की बात है, वह भगवान जी किसी व्यक्ति के लिए बुरा सोचते भी नहीं हैं। सभी अपने अपने कर्मों का फल है, अपने अपने कर्मों का भुगतान है। इसीलिए अच्छे कर्म करो, अच्छे फल पाओ और अच्छी कमाई करो, नेक की कमाई करो और अपने बच्चों का नेक की कमाई से पालन पोषण करो। अगर